हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि सियोयून योंजे से कहता है, योंजे तुम रियली नहीं राइट। यह सुनकर योंजे कहता है, क्या तुम्हें पता है तुमने मुझसे पहले भी यह पूछा था, तो इसका क्या मतलब है। तो सियोयून कहता है तुम। फिर वह सोचता है, नोटिस नहीं किया राइट कि मुझे तुम पर क्रश है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सियोयून की मॉम की ग्रेव का सीन दिखाया जाता है। सियोयून कहता है, मुझे यहाँ आए हुए काफी टाइम हो गया है। सियोयून एक व्हाइट कलर के फूलों का बुके लेके जाता है। वहाँ पर पहले से एक बुके रखा होता है। सियोयून कहता है, मॉम काफी टाइम हो गया है। सियोयून की नजर उस बुके पर जाती है, जिसे देखकर वह सरप्राइज हो जाता है और कहता है हूँ। और फिर वह उस बुके को देखते हुए कहता है, वह बुके वहाँ किसने रखा है। फिर सियोयून उस बुके को उठाकर देखता है और कहता है हाँ। फिर वह एक सांस छोड़ते हुए कहता है, योंजे सीरियसली। और फिर वह सोचने लगता है। जब योंजे ब्लैक सूट में आया था तो वह सोचता है, मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ कि जिस पर्सन ने यह बुके यहाँ रखा वह क्लियरली योंजे वू था। योन अपनी मॉम की ग्रेव से बात करते हुए कहता है, योंजे ने मुझसे कहा था कि तुम्हारी ट्रिप अच्छी हो और मैं तुमसे पूछूं। उसके बाद फिर वह स्माइल करते हुए कहता है, उसके बारे में अच्छा सोचना। फिर सियोयून सुबह के सीन को सोचने लगता है। जब योंजे और सियोयून बात कर रहे थे, फिर सियोयून वहां से जाने लगता है। तो योंजे कहता है, क्या तुम सचमुच अकेले जा रहे हो? क्या तुम्हें सचमुच मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं है? यह सुनकर सियोयून योंजे की तरफ देखता है। तो फिर योंजे स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है, तुम्हारी ट्रिप गुड हो और ईमो को मेरा मेंशन करना, मेक श्योर करें। उनसे कहो कि वह मेरे बारे में अच्छा सोचें। यह सब याद कर कर सियोयून वहीं बैठ जाता है और हंसते हुए कहता है, अगर उसने ऐसा नहीं भी कहा होता तो भी मुझे यकीन है कि तुम योंजे के प्रति प्रेम रखते हो, क्योंकि वह जो करता है वह बहुत प्यारा है। सियोयून अपना बुके भी योंजे के बुके के बराबर में रख देता है और फिर वह स्माइल करते हुए आगे कहता है, भले ही मैंने तुमसे कहा कि मैं उसे पसंद करता हूँ, मुझे लगता है कि तुम अब भी उसके प्रति अच्छे हो राइट। फिर वह आगे कहता है, तुम्हें पता है मोम, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे ठीक रहूंगा? फिर सियोयून सीरियस होकर बुदबुदाते हुए कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि योंजे और फादर के बीच सब कुछ पूरी तरह से गड़बड़ है। सियोयून वह सीन याद करने लगता है। फिर वह अपनी फादर के घर जाता है तो मेड आते हुए कहती है, एक्सक्यूज मी सियोयून यंग मैन, क्या तुमने सुना है कि प्रोफेसर ने कहा कि वे पियानो से छुटकारा पाना चाहते हैं? यह सुनकर सियोयून कहता है, सॉरी, उसने ऐसा कब कहा? यह सुनकर वह लेडी सैड होते हुए कहती है, गॉडनेस, ऐसा लगता है कि तुमने अभी तक नहीं सुना है। वह आगे बताती है, मैंने सुना है कि तुम ग्रेजुएशन होने के बाद अमेरिका जाओगे, क्या यह सही है? इसलिए उन्होंने कहा कि इससे छुटकारा पाना बेहतर होगा। सुनकर सियोयून सरप्राइज हो जाता है और वह बिना कुछ बोले उसकी तरफ देखने लगता है। तो वह लेडी यह देखकर एक लंबी गहरी सांस लेते हुए कहती है, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए था। यह सब सुनकर सियोयून सोचता है, मेरे फादर ने मुझे इतनी इम्पोर्टेंट बात क्यों नहीं बताई? उन्होंने मुझसे सलाह लिए बिना ही खुद ही डिसाइड कर लिया कि मैं अमेरिका में स्टडी करूंगा। और फिर वह आगे सोचता है, मॉम के पियानो के संबंध में भी उन्होंने अकेले ही डिसीजन लिया। क्या मेरे फादर ऐसे ही पर्सन है? मैन तो अपने पास्ट से छुटकारा पाना चाहता है। यह सब याद सीन से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। यह सब याद कर सियोयून कहता है हूँ। फिर सियोयून सैड होकर शांत अपनी मॉम के ग्रेव के पास ही बैठा रहता है। उनको बैठे हुए काफी टाइम हो जाता है। सुबह से शाम हो जाती है। तभी योंजे की कॉल आती है। तो सियोयून कहता है, हाँ योंजे, मैं अब जाने वाला हूँ। सियोयून कार ड्राइव कर रहा होता है। गाइस, हम पहली बार सियोयून को कार ड्राइव करते हुए देखा है। तो योंजे कहता है, तुम वहाँ बहुत टाइम तक रहे थे। तो सियोयून कहता है, मैं जानता हूँ राइट, मुझे वहाँ गए हुए काफी टाइम हो गया है, इसलिए मुझे उसे बहुत कुछ कहना था। सब सुनकर योंजे कोई आंसर नहीं देता। योंजे को शांत देखकर सियोयून कहता है, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? योंजे कहता है, मैं यह जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम रोए थे सियोयून। यह सुनकर सियोयून एक साथ चौंक जाता है और कहता है, हाँ। और फिर वह सैड होते हुए कहता है, तुम क्या सोचते हो? तो योंजे कहता है, मुझे लगता है कि तुम थोड़ा रोए होंगे। यह सुनकर सियोयून हंसने लगता है। तो योंजे कहता है, ह्यूनसेंग का कहना है कि वह आज मिलना चाहता है। वह तो यह सुनकर सियोयून सरप्राइज होकर कहता है, वह कहता है। तो योंजे कहता है, ऐसा लग रहा था जैसे वह वरिड था। यदि तुम्हें लगता है कि यह बहुत हार्ड होगा तो मैं उसे कह सकता हूँ कि हम बाद में मिल सकते हैं। योंजे की बातों को सुनकर सियोयून इमेजिन करने लगता है कि ह्यूनसेंग कैसे वरिड होगा। तो फिर वह कहता है, ओह नहीं। और फिर वह आगे कहता है, मैं डिप्रेस्ड फील कर रहा था, इसलिए यह बहुत अच्छा है। मुझे कहाँ जाना होगा? तो योंजे कोई आंसर नहीं देता।
सीन वहीं कट हो जाता है और शिफ्ट होकर हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सियोयून कहता है, यह स्पष्ट नहीं होगा कि मैं रोया, राइट? यह सोचकर सियोयून अपनी आंखों को रब करते हुए रूम की तरफ जाता है और कहता है, यदि हुनसेंग ने भी नोटिस किया तो यह बोझिल होगा। सियोयून उस प्लेस की तरफ पहुंच जाता है जहाँ पर योनजे और हुनसेंग वेट कर रहे थे। उसका गेट थोड़ा सा खुला हुआ होता है तो सियोयून सोचता है, क्या यह वही प्लेस है? जैसे ही सियोयून गेट के क्लोज पहुंचता है, तभी हुनसेंग के विस्पर करने की आवाज आती है। वह योनजे से कह रहा होता है, लेकिन क्या मून ने कहा कि वह ठीक है? यह सुनकर सियोन एक साथ चौंक जाता है और वह वहीं रुक जाता है। तो योनजे कहता है, ऐसा लग रहा था कि वह ठीक नहीं है। और फिर योनजे आगे कहता है, मुझे उसके साथ जाना चाहिए था। योनजे की बात को सुनकर हिनसेंग कहता है, उसने मना कर दिया होगा, लेकिन अगर तुमने ऑफर दिया होता तो वो मुझे लगता है कि वह तुम्हें साथ जाने देता। हिनसेंग की बात को सुनकर योनजे कहता है, उसने कहा कि वह अकेला जाना चाहता है, तो क्या मुझे उसे अपने साथ ले जाने के लिए मजबूर करना चाहिए था? फिर वह आगे कहता है, इसके अलावा मैं पहले से ही अकेले ही उनसे मिलने गया था। योनजे की बातों को सुनकर सियोयून सरप्राइज होकर सोचता है, जैसा मैंने सोचा था, वह सुबह सबसे पहले उनसे मिलने गया। योनजे की बातों को सुनकर हिनसेंग थोड़ा वर्रिड होते हुए कहता है, हे योनजे, तुम कभी कभी सचमुच बहुत थॉटफुल हो जाते हो। वह खुश होते हुए कहता है, तुम सरप्राइजली जेन्युइन गाय हो। फिर वो थोड़ा सैंडी होकर सोते हुए कहता है, मुझे लगता है कि अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हारे भयानक पर्सनैलिटी के बावजूद सियोयून तुम्हें एक फ्रेंड के रूप में क्यों रखता है। योनजे हाथों को फोल्ड कर घूरकर सेंग की तरफ देख रहा होता है। तो सेंग आगे कहता है, शायद मुझे यह सुझाव नहीं देना चाहता है कि हम सब एक साथ घूमें। सेंग की बातों को सुनकर योनजे परेशान हो जाता है और वह चिढ़ते हुए कहता है, यह बेहतर है कि पहले यह मेक श्योर कर लो कि वह खाना खा ले और फिर उसे बेड पर लिटा दें। योनजे की बातों को सुनकर हिनसेंग डिस्कर्ट फील करता है और वह अपने फेस पर हाथ रखकर मुंह बनाते हुए कहता है, क्या मून कीड़ है या कुछ और? क्या तुम उसे खाना खिलाएंगे और फिर उसे सुला दोगे? क्या तुम सियोयून के फादर हो? यह सुनकर योनजे कहता है, फादर, शायद यह बेहतर होगा। यह सुनकर एक साथ हिनसेंग चौंक जाता है और कहता है, हाँ? फिर योनजे आगे कहता है, यदि मैं उसका फादर होता तो क्या यह हम डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते? तो यह योनजे की बातों को सुनकर हिनसेंग एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, हे गॉड, तुम सचमुच एक वियर्ड बास्टर्ड हो। हिनसेंग आगे कहता है, तो फिर तुम मुझसे मैरिड क्यों नहीं कर लेते? हिनसेंग का मानना है कि मैरिड कपल अक्सर उन लोगों से भी अधिक क्लोज होते हैं जो डायरेक्टली एक दूसरे के क्लोज होते हैं। हिनसेंग की बातों को सुनकर सियोयून सिर्फ उसकी तरफ देखता ही रहता है, वह कुछ भी सोच नहीं पाता। दूसरी तरफ योनजे सियोयून हिनसेंग की बात को सुनकर योनजे पहले तो शांत रहता है और फिर कहता है, मैरिड? हिनसेंग योनजे को इस तरह से सीरियस देखकर थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए कहता है, हे, यह एक मजाक है, क्योंकि तुमने कहा था कि उसका फादर होना फर्स्ट डिग्री का डायरेक्ट कनेक्शन था। तो योनजे आगे कहता है, क्या हमें? यह सुनते ही हिनसेंग बहुत बुरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, उसका मुंह खुला रह जाता है, कहता हूँ। लेकिन योनजे नहीं रुकता और वह आगे कहता है, क्या सियोयून और मुझे अमेरिका जाकर मैरिज कर लेनी चाहिए? योनजे की बातों को सुनकर सियोयून की हार्ट बीट बहुत बुरी तरह से बढ़ जाती है। तो योनजे आगे कहता है, तो यह भी एक ऑप्शन है। सियोयून सरप्राइज होकर योनजे की तरफ देखता है। तो योनजे फिर स्माइल करते हुए आगे कहता है, अगर हम मैरिज कर लेते हैं तो मैं सियोयून का सबसे क्लोजेस्ट पर्सन हो जाऊंगा, राइट? यह सुनकर सियोयून की हार्ट बीट और तेज हो जाती है, वह सिर्फ योनजे की तरफ ही देखता रहता है। योनजे की बातों को सुनकर हिनसेंग कहता है, जैसा कि मैंने कहा कि तुम एक बियर्ड बास्टर्ड हो, क्या तुम्हें लगता है कि मून ऐसा करना चाहेगा? यह सुनकर योनजे स्माइल करते हुए कहता है, क्यों नहीं, मेरा लिटिल सियोयून मुझे सचमुच पसंद करता है। यह सुनकर सियोयून अपने हाथों की मुट्ठी बांधते हुए सोचता है, तो अब मुझे पता चला है कि वह जानता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ। लंबी गहरी सांस लेते हुए कहता है, हाँ। तभी हमें रिंग बेल की आवाज आती है। तो योनजे सेंग कहता है, यह शोर क्या है? वो तुम किसे कॉल कर रहे हो? यह सुनकर सियोयून फ्लिंच हो जाता है और सोचता है, नहीं, अगर मैं अब उसका सामना करूं तो। तभी योनजे गेट को ओपन करते हुए कहता है, मैं सियोयून को फोन कर रहा था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वह देर से आ रहा है, लेकिन इतने में ही योनजे गेट खोल देता है तो सामने सियोयून खड़ा होता है। सियोयून योनजे को देखकर कुछ नहीं बोल पाता, तो सियोयून की हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो योनजे सियोयून से कहता है, तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे हो? लेकिन सियोयून कोई आंसर नहीं देता। गाइस, हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कमेंट करें।